किसी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये एक ऐसा लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आजकल उस बच्चे के आगे आने वाले फ्यूचर में जितने भी काम हैं वहां पर ये चीजें लगती हैं। सबसे पहले अगर आप आधार कार्ड बनाएंगे उस बच्चे का तो वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई हो। तो आज जानेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, कहां अप्लाई करते हैं, साथ ही इसकी फीस कितनी होती है, और अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में लेट हो चुके हैं, काफी साल बीत चुके हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, कितनी फीस लगेगी और कहां पर अप्लाई करना होगा। साथ ही मैं बताऊंगा अगर आपको नाम में स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन करवाना है, सरनेम जुड़वाना है या नाम बदलवाना है तो आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है। दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट वो सरकारी लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ये मान्यता देता है कि इस बच्चे का इस डेट को जन्म हुआ है इस स्टेट में। यही चीजें एक कागज पे लिखी होती हैं और वहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस की स्टैंप और मोहर लगी हुई होती है। साथ ही अगर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन भी होता है और उसे किसी भी स्टेट में कहीं भी वेबसाइट खोल के चेक भी किया जाता है। जब भी आप पहली बार आधार कार्ड बनवाने जाएंगे बच्चे का तो वहां पर यही बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या अस्पताल से जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है उसकी मान्यता है या नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अस्पताल से जो आपको एक पेज का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है वो अस्पताल अथॉरिटी आपको देती है, लेकिन वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। सरकारी चीजों में उसकी मान्यता बिल्कुल ना के बराबर है। वो बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक्चुअल बर्थ सर्टिफिकेट जाके सरकारी ऑफिस में अप्लाई कर सके। बर्थ सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें बच्चे का नाम, उसकी जन्म तिथि, माता और पिता का नाम होता है, साथ ही सरकारी विभाग की मोहर, स्टैम्प और साइन भी होते हैं। साथ ही इस पर एक सीरियल नंबर दिया होता है जिसे ऑनलाइन हम कहीं भी चेक कर सकते हैं और ये सरकार के डेटाबेस में होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कब कब बनवाना चाहिए। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो घर पे हुआ हो, चाहे हॉस्पिटल में हुआ हो, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, जन्म होने से 21 दिनों के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है और इसकी कोई भी फीस नहीं होती। बस आपको अस्पताल का जो रिलीविंग लेटर है यानी कि डिलीवरी रिपोर्ट है वो दिखानी होती है, या अस्पताल से जारी किया हुआ एक बर्थ सर्टिफिकेट वाला कागज होता है उसको सबमिट करना होता है और ये ओरिजिनल सबमिट होता है। लेकिन अगर आपको 21 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और आपको एक महीने के अंदर याद आता है, यानी कि 25-26 दिन हो चुके हैं और याद आता है, तब भी आपको यही डॉक्यूमेंट यानी कि अस्पताल से जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट या डिलीवरी रिपोर्ट या रिलीविंग रिपोर्ट को लेके आपको जाना होता है गवर्नमेंट ऑफिस में और ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहां पर ये फ्री होता है, लेकिन आपको लेट फीस देनी होती है। यानी 21 दिनों तक बिल्कुल फ्री है। 21 दिनों के बाद जितने भी दिन होते हैं 2 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस लगती है। कई लोग इतने महान होते हैं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट तब बनवाने जाते हैं जब 6 महीने 1 साल होने वाले होते हैं, तब उन्हें याद आता है किसी काम के लिए कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट काफी जरूरी है। तो अगर आपको 30 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और 1 साल से कम है, यानी 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने, 11 महीने, तो उस मामले में आपको यही सारी प्रक्रिया अपनानी होगी। अस्पताल का जो रिलीविंग लेटर है या बर्थ सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वो लेके गवर्नमेंट के ऑफिस पे जाना है जहां पर बर्थ सर्टिफिकेट बनता है और वहां पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा। इसकी फीस बिल्कुल 0 होती है, यानी बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आपको लेट फीस देनी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया 2 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस हो जाती है, लेकिन यहां पर 1 साल हो चुका है तो आपको कुछ फिक्स अमाउंट देना होता है जो कि 150-200 रुपए के अंदर में हो जाता है। हर स्टेट का अलग अलग है। किसी स्टेट में आपको सिर्फ 50 रुपए देने पड़ते हैं, किसी में 100 रुपए, किसी में 150 रुपए, तो वो लेट फीस देनी होती है। लेट फीस बहुत ज्यादा नहीं होती और 30 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और 1 साल से कम है तो
तो आपको ये लेट फीस देके आप इसको बनवा सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना और उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा हो चुकी है, 1 साल से ज्यादा हो चुकी है यानी 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल या 10-20 साल जितनी भी हो चुकी है, तो उस केस में कैसे बनेगा? उस केस में भी आपको यही डॉक्यूमेंट लेके गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना है। लेकिन उस टाइम पे बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है, हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट होती है वो खो जाती है, या हॉस्पिटल का जो पर्चा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो भी खो जाता है, वो किसी को मिलता नहीं है। अगर आपके पास वो है तब आप किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अस्पताल की कोई भी रिपोर्ट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, तब कैसे बनेगा? उस केस में अगर बच्चे ने 10th कर ली है, यानी 10th का उसने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आ गया है, तो उसकी 10th की मार्कशीट ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो उसी से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर वो भी नहीं है, मान लीजिए कोई अनपढ़ है, क्योंकि मैंने ऐसे कई केस देखे हैं, उस ऑफिस पर जाके जहां मैं खुद गया था, तो उस केस में क्या हुआ था वही मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। तो अगर कोई भी सर्टिफिकेट 10th का नहीं है, यानी एजुकेशनल उसकी हुई नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो, अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान सचिव से लिखवा के लाना पड़ता है, अगर आप शहर में रहते हैं तो मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाना पड़ता है, एफिडेविट लगता है, और भी थोड़े एफिडेविट लगता है और 1-2 कागज और लगते हैं। साथ ही आपको लेट फीस भी देनी होती है। लेट फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, 300-400 रुपए के अंदर ही होती है। वो चीज देके आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कुल मिला के ऐसा प्रूफ लाना होता है जो ये साबित कर सके कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उससे बन जाता है। अब काफी लोग कहेंगे कि इसको अप्लाई कहां करते हैं? दोस्तों, ये जो ऑफिस होता है इसका नाम होता है बर्थ और मृत्यु रजिस्टर ऑफिस। जहां पर किसी व्यक्ति का जन्म होता है या मृत्यु होती है, तो जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जैसे व्यक्ति की डेथ हो गई है तो वहां से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है इस गवर्नमेंट ऑफिस से। वो सर्टिफिकेट काम आता है, जैसे LIC का क्लेम लेना है और भी बहुत सारी चीजें। इसी तरह से जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये डिपार्टमेंट अलग बना होता है। अब इसका ऑफिस कहां होता है? दोस्तों, ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है कि इसका एक अलग से ऑफिस हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये आपको कहां मिलेगा। अगर छोटे तहसील में है तो वहां पर ये तहसील कचहरी के आसपास मिल जाता है इसकी बिल्डिंग, या जो म्यूनिसिपैलिटी का एरिया होता है, नगरपालिका का एरिया होता है, उसके अंदर ही इसका ऑफिस बना होता है। तो आप अगर बड़े शहर में हैं तो नगरपालिका या म्यूनिसिपैलिटी जो ऑफिस होता है, उसी विभाग में इसका एक ऑफिस बना होता है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप नगरपालिका चले जाइए, मजिस्ट्रेट ऑफिस चले जाइए और वहां पर पूछ लीजिए जन्म और मृत्यु रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, तो वहीं आसपास होता है। इसकी ये पहचान है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कितने दिनों में बन के मिल जाता है। दोस्तों, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आप ये बनवाते हैं तो ये आपको 5 दिन से लेके 7 दिन में आपको मिल जाता है, और आपको उसी ऑफिस पे जाके इसे हैंड टू हैंड कलेक्ट करना होता है, और उसके ऊपर स्टैंप और मोहर को चेक कर लीजिए। स्टैंप और मोहर लगी हुई है तो ही ये मान्य है। बर्थ सर्टिफिकेट किस लिए यूज होता है? दोस्तों, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपका नाम होता है। यही नाम लीगल होता है, और आगे आने वाले आधार कार्ड, स्कूल में, ऑफिस में यही नाम रजिस्टर्ड होता है और यही डेट ऑफ बर्थ आगे चलती है। तो अगर नाम में कोई भी गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गड़बड़ी है, तो ये आपके आगे आने वाले सारे डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी हो जाएगी, और जब सारे में हो जाएगी तो आपको करेक्शन करवाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसीलिए जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो आप चेक कर लीजिए नाम सही है, नाम की स्पेलिंग सही है, सरनेम सही से लगा हुआ है, स्पेलिंग सही है, तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी चाहिए। साथ ही डेट ऑफ बर्थ वही है जिसका प्रूफ आपने दिया, यानी हॉस्पिटल का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उससे डेट मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो 7 दिनों के अंदर जैसे ही ऑफिस से आपको मिलता है, तुरंत अगर 7 दिनों के अंदर जाएंगे करेक्शन करवाने,
तो हैंड टू हैंड करेक्शन हो जाएगा और आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। लेकिन सर्टिफिकेट मिल जाता है और 1 साल के अंदर जाते हैं, यानी 2 महीने 3 महीने बाद जाते हैं, तो आपको एक फीस देनी होगी जो कि लेट पेमेंट फीस लगेगी अगर कोई भी करेक्शन करवाना है। करेक्शन में क्या क्या चीज आती है, नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेलिंग में कोई एक अक्षर ऐड कराना है तो वो करेक्शन हो जाता है। अगर आपको सरनेम जुड़वाना है, ठीक है, जल्दीबाजी में आप सब चीज लिख के देते हैं लेकिन ये लोग आधा अधूरा कर देते हैं, कोई सरनेम छोड़ देगा, कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा, तो यहां पर सरनेम दोबारा से जुड़वाना है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि अगर नाम ही बदलवाना है तो कैसे बदला जाएगा। अगर बच्चे का जन्म जितना जल्दी हुआ है उसके बीच में नाम चेंज करवाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 21 दिनों के अंदर बच्चे का जन्म हुआ है या 1 महीना हुआ है और सर्टिफिकेट मिले हुए तो आपको 7 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना हुआ है तो आप नाम बहुत आसानी से चेंज करा सकते हैं। मैंने कराया है और इस चीज का आपको उस ऑफिस पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नाम चेंज कराने आएंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं जाते, केवल इधर उधर की वीडियो देखते हैं और कहते हैं नाम चेंज नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर स्टेट में नाम चेंज होता है। कहीं पर अगर नाम चेंज में बहुत ज्यादा देर हो गई, यानी सर्टिफिकेट मिले हुए आपको 1.5-2 साल हो चुके हैं, उसके बाद आप नाम चेंज करवाते हैं तो वहां पर एफिडेविट लगता है या मजिस्ट्रेट के साइन वाला कोई लेटर लगता है। अगर उससे कम समय में अगर आप नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में जितना टाइम लगता है उतनी आसानी से हो जाता है। अब यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, डॉक्यूमेंट केवल एक ही लगता है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट यानी डिलीवरी रिपोर्ट लगती है। हॉस्पिटल से मिला हुआ या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब जगह से बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है तो आपका जो रिलीविंग लेटर होता है यानी डिस्चार्ज रिपोर्ट होती है वो आप लगा सकते हैं। यही चीजें होती हैं। आखिर ये चीजें क्यों लगानी पड़ती है, बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल की रिपोर्ट क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन होता है। मेरे केस में हुआ था तो मुझे पता है कि जब आप ये सारी चीजें लगाते हैं तो सबसे पहले वहां पे फोन जाता है उस हॉस्पिटल में और वेरीफाई किया जाता है। पर्सन भी जाके वेरीफाई करता है, फोन से भी हो जाता है, वो उनकी अपनी सेटिंग है, वो कैसे वेरीफाई करते हैं और उस हिसाब से फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। ऐसा नहीं है कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया और वो आंख मूंद के बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वेरीफाई करते हैं क्योंकि उनके हर हॉस्पिटल से कनेक्शन होते हैं, फोन नंबर होता है और अथॉरिटी से वो बात कर सकते हैं, तो वहां से वेरीफाई हो जाता है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। तो इस तरह से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन भी सही मिल गई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।